नमः शिवाय। जय श्री राम, जय माँ जानकी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सीता नवमी है, तो आइए सुने सीता नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। इसी के कारण इस दिन को सीता नवमी, जानकी नवमी और सीता जयंती के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन माता सीता की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। वैवाहिक महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही माता सीता के साथ साथ भगवान राम की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम की पूजा करने से माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माता सीता की पूजा करने के साथ उन्हें 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी के दिन माँ सीता के साथ श्री राम की पूजा करने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कार्यों को निपटा लें, स्नान कर लें, साफ वस्त्र धारण करें, पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी में पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता सीता और श्री राम की तस्वीर रखें। इसके बाद बगल में एक कलश स्थापित करें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले कलश में जल, सिंदूर, अक्षत और भोग लगाएं। इसके बाद माता सीता और राम जी की पूजा करें। माता सीता को सिंदूर, अक्षत, फूल, माला, वस्त्र चढ़ाने के साथ 16 श्रृंगार चढ़ाएं और भोग लगाएं। इसके बाद श्री राम को पीला चंदन, फूल, माला, अक्षत चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप दीप जलाकर सीता माता के मंत्र, चालीसा, कथा आदि का पाठ करने के बाद माता सीता की आरती और श्री राम जी की आरती करते हुए भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। पूजा के समय श्री सीताय नमः और श्री सीता रामाय नमः इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। आप इस दिन रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। अब आइए सुने सीता नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जी का अवतार सीता माता अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदवती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी। वे हर समय केवल उनकी पूजा में ही लीन रहती थी। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया। मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभु का भी था। रिश्ते के लिए ना मिलने पर दानव शंभु ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदवती संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगीं और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगीं। वेदवती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा। वो वेदवती की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी ना में ही जवाब मिला। ना में जवाब मिलने पर रावण ने वेदवती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। रावण के इस कुकृत्य से क्रोधित वेदावती ने अपने बाल काट दिए
और कहा कि वो वहीं उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेंगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदवती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उन्हें अपमानित किया है, वो दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेंगी। वो वेदवती ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। जब वेदवती का जन्म सीता जी के रूप में हुआ तो वे मिथिला नरेश राजा जनक को उनके खेतों में जुताई करते समय भूमि पर लेटी हुई मिली। उनकी दैविक सुंदरता से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी सीता को जानकी, वैदेही, मैथिली तथा अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे राजा जनक को भूमि पर पड़ी हुई मिली थी, इसलिए उन्हें भूदेवी की संतान भी माना जाता है। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो। अब आइए सुने सीता नवमी से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म धुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारड़ा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोले सीता माता की जय हो। अब आइए सुने धन समृद्धि प्रदान करने वाली, खाली घर भंडार भरने वाली सीता माता की पावन कथा। कथा शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में सीता माता की जय अवश्य लिखेगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माँ की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की भंडारे भरना, मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोले, सीता माता की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोले।